1956 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का अंतिम, सबसे दर्दनाक पर सबसे ऐतिहासिक वर्ष था। इस साल उनके जीवन में 3 चीजें चरम पर थीं। बीमारी का बढ़ता दर्द, संघर्ष का सबसे कठिन दौर और उनके मिशन का अंतिम रूप। उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। डायबिटीज, कमजोर होती आंखें, दिल की समस्याएं, नींद की कमी और लगातार दर्द, इन सब ने उन्हें टूटने के कगार पर पहुंचा दिया था। फिर भी वे रोज सुबह 3 बजे उठते, 12-16 घंटे लिखते, लोगों से मिलते और अपनी अंतिम महान पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा को पूरा करने में लगे रहते। उनके दिन संघर्ष में और रातें दर्द में गुजरती थीं, पर उनका एक ही वाक्य उन्हें आगे बढ़ाता, मेरे लोग दुखी हैं, मैं आराम कैसे करूं। इसी वर्ष उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर 1000 साल पुरानी मानसिक गुलामी को तोड़ दिया। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह मुक्ति और आत्मसम्मान की घोषणा थी। नागपुर से लौटते लौटते उनका शरीर और कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प पहले से भी तेज। वे लिखते रहे क्योंकि उन्हें एहसास था कि समय बहुत कम बचा है। और अंततः 5 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक पूरी की और शांत स्वर में कहा, अब मेरा काम पूरा हो गया। सन 1950 के बाद भारत बदल रहा था, नया संविधान लागू हो चुका था। आजादी सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि लोगों की सोच में जगह बना रही थी। लेकिन जितना देश बदल रहा था, उतनी ही तेजी से एक व्यक्ति भीतर से टूट रहा था, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन संघर्ष और सेवा में जला दिया था, मगर अंत के साल उसके लिए सबसे कठिन साबित हो रहे थे। भारत के लोगों को शायद ही पता था कि संविधान बनाने वाले इस महापुरुष का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। 1950 के दशक में अंबेडकर को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की कमजोरियां और लगातार नींद न आने जैसी कई गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था। उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा था, लेकिन उनका दिमाग अभी भी वैसा ही तेज, वैसा ही उदार और वैसा ही संघर्षशील था। बाबा साहेब का सबसे दर्दनाक संघर्ष, समाज का कड़वा सच। भारत ने उन्हें संविधान निर्माता कहा, कानून मंत्री कहा, आधुनिक भारत का दूरदर्शी कहा, पर उनके भीतर एक पीड़ा थी जो और गहरी होती जा रही थी। वह पीड़ा थी उनके सपनों का अधूरा रह जाना। 1951 में उन्होंने एक बयान दिया था, मैंने संविधान बनाने में जो श्रम किया वह व्यर्थ जा सकता है यदि यह समाज अपना मानसिक ढांचा नहीं बदलता। यह वाक्य अंबेडकर की आंतरिक स्थिति को पूरी तरह खोल देता है। उन्होंने संविधान में समानता लिख दी थी, लेकिन उन्हें पता था कि समाज का मन अभी भी असमानता से भरा हुआ है। यही संघर्ष उन्हें मानसिक रूप से थकाता जा रहा था। 1952 से 1954 बिगड़ता स्वास्थ्य और न रुकने वाला काम। इन सालों के दौरान उनकी बीमारियां बढ़ती ही गईं। डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, आंखों की रोशनी कम, पैरों में सूजन, रात में 1 घंटे से ज्यादा नींद नहीं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी, लेकिन वह कहते, आराम करना मेरे लिए विलासिता है, मेरे लोगों के दुख अभी पूरे नहीं हुए हैं। इस समय उनका पूरा जीवन सिर्फ 2 चीजों में बंट गया था, लेखन और आंदोलन। वह रोज 14 से 16 घंटे लिखते थे, किताबें पढ़ते थे, कानूनी और सामाजिक सुधारों पर काम करते थे। कमजोर शरीर के बावजूद उनका संकल्प अडिग था। 1954 के आसपास उन्हें कई बार बेहोशी, अत्यधिक थकान और सांस रुकने जैसी समस्याएं होने लगी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी, अगर आपने काम नहीं कम किया तो यह शरीर ज्यादा समय आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन वह सुनने वालों में से नहीं थे। बुद्ध और उनका धम्मा आखिरी महान कृति। आप जानते हो भाई, एक सामान्य लेखक 3-4 साल में 300 से 400 पेज की किताब लिखता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर
एक ऐसा इंसान जिसने मौत को सामने देखकर भी लिखना बंद नहीं किया। वह दिन में 16 घंटे लिखते थे। कभी कभी हाथ कांपते, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, पर हाथ रुकते नहीं। 1954 से 1956 के बीच उनकी पूरी ऊर्जा एक ही चीज पर लगी थी, बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान और बुद्ध तथा उनका धम्म का लेखन। यह किताब सिर्फ एक पुस्तक नहीं थी, बल्कि उनके पूरे जीवन का सार, दर्शन, पीड़ा और मुक्ति का मार्ग थी। लोगों को यह नहीं पता था कि वह इस किताब को लिखने की ऐसी जल्दी इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि उनके पास समय बहुत कम है। व्यक्तिगत जीवन में अकेलापन। 1950 में सावित्रीबाई की मृत्यु हो चुकी थी। 1953 में उन्होंने डॉक्टर शारदाबाई से विवाह किया, जिन्हें आम्बेडकर माई कहकर पुकारते थे। माई ने उनके अंतिम वर्षों में उनका बहुत साथ दिया, लेकिन बाबा साहेब के मन का दर्द इतना गहरा था कि वह किसी से बांट नहीं पाते थे। वह अक्सर कहते थे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने लोगों के नाम कर दी और अब यह शरीर भी उनका ही है। उनके चेहरे पर एक गंभीर एकांत बस गया था, शांत, चुप, थका हुआ, पर भीतर आग से भरा हुआ। राजनीतिक निराशाएं सबसे कठिन चोट। सन 1952 के चुनावों में उन्हें हार मिली। यह हार सिर्फ चुनाव की हार नहीं थी, यह उनके मन पर लगी गहरी चोट थी। वह लोगों के लिए लड़ते रहे, लेकिन राजनीति की दुनिया ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसका वह हकदार थे। आम्बेडकर कहते थे, मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस है कि मैं अपने लोगों की पीड़ा को राजनीति के माध्यम से पूरी तरह कम नहीं कर पाया। उनकी आंखों में यह निराशा साफ दिखती थी। 1955 से 1956 अंतिम संकल्प, बौद्ध दीक्षा। 1955 के अंतिम महीनों में और 1956 की शुरुआत में उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ चुका था। वह चल भी मुश्किल से पाते थे, लेकिन उनका मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, धर्म परिवर्तन। आम्बेडकर जानते थे कि वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहने वाले। उन्हें यह भी मालूम था कि उनका अंतिम मिशन लाखों दलितों को मानसिक गुलामी से मुक्त करना पूरा करना ही होगा। वह बार बार कहते, मेरा शरीर खत्म हो रहा है, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। 15 अक्टूबर 1956 को उन्होंने कहा था, मेरी मृत्यु बहुत निकट है। मुझे केवल इतना दुख है कि मैं अपनी किताबें पूरी नहीं कर पाया। यह बातें सुनकर उनके साथियों की आंखें भर आती थीं, पर आम्बेडकर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अंतिम दिनों की चेतावनी जो भारत ने नहीं सुनी। अपने आखिरी महीनों में उन्होंने बहुत बड़ी चेतावनी दी थी, यदि भारत ने जाति को नहीं छोड़ा तो भारत कभी सुखी नहीं रह सकता। यह देश टूट जाएगा आंतरिक रूप से। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्द आज भी उतने ही भारी हैं। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि डॉक्टरों ने उन्हें यात्रा, भाषण, खाना पीना सब नियंत्रित करने को कहा। लेकिन आम्बेडकर कहते थे, मेरी मृत्यु से पहले मुझे अपने लोगों को बौद्ध धर्म दे देना चाहिए। उनके जीवन का हर दिन अब मौत से लड़ाई था। दशहरा मैदान, नागपुर, 14 अक्टूबर 1956। और फिर वह दिन आया, 14 अक्टूबर 1956। नागपुर, दशहरा मैदान, लाखों लोगों की भीड़, इतिहास का सबसे बड़ा धर्मांतरण। आम्बेडकर अपने व्हीलचेयर जैसे सहारे के साथ मंच पर पहुंचे। लोगों ने उनके दुर्बल शरीर को देखकर रोना शुरू कर दिया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन वाणी में वह गर्जना थी जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी। लाखों लोगों ने हाथ उठाकर शपथ ली, हम बौद्ध हैं, हम समान हैं, हम स्वतंत्र हैं। इतना बड़ा दृश्य भारत ने कभी नहीं देखा था, मगर उन्हें देखकर साफ लग रहा था,
यह व्यक्ति अब अधिक समय तक नहीं रहेगा। सब खत्म हो गया। अंतिम महीनों की शुरुआत। दीक्षा के बाद उनकी तबीयत और तेजी से गिर गई। रात में उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी। कई दिनों तक वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। माई शारदा और करीबी लोग उनकी सेवा करते थे, लेकिन बीमारी हर दिन उन्हें अंदर से खा रही थी। नवंबर 1956 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, मैं अब बहुत दिन का मेहमान नहीं हूं। भारत को शायद तब भी एहसास नहीं हुआ था कि वह व्यक्ति जिसने संविधान दिया, जिसने करोड़ों को आत्मसम्मान दिया, वह अब अपनी जीवन यात्रा के अंत में पहुंच चुका है। उनके शरीर का हर अंग जवाब दे रहा था, लेकिन उनका मन आखिरी सांस तक काम कर रहा था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल रवि मालविया 88 को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।